Hi friends, what's up? Welcome to the UPSC path. So today here I am discussing about the current affair of the whole last week. तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे सारा जो करंट अफेयर है जहाँ पे फर्स्ट टू 10 इवन मेनली। वैसे वीकली मैगजीन इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि हर वीक टू वीक आपको हर संडे को ये मैगजीन यहाँ पे देखने को मिलेगी और साथ के साथ इसके एमसीक्यूज भी उसके एक दो दिन के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये सारी मैगजीन का फॉर्मेट क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दिख ही रहा होगा इवन इमेज में यहाँ पे। तो अगर देखा जाए वीकली मैगजीन तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो सारी चीजें भी हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे। टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पे दे दिया गया है, फेसबुक पेज का लिंक भी दिया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको लिंक के थ्रू आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है वीकली मैगजीन के रिगार्डिंग। इसके अलावा जो भी आपका कमेंट हो, जो भी आपको व्यू हो, आपके मन में व्यू हो कोई कि कैसे कैसे हम इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली बेझिझक यहाँ पे कमेंट करें। तो फर्स्ट यहाँ पे देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके अलावा बॉटम पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि टेलीग्राम पे आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पे बॉटम पे दिया गया है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर हम 1 जुलाई से स्टार्ट करें तो 1 जुलाई को यहाँ पे 3 डेज थे। वन इज द नेशनल डॉक्टर डे, देन नेशनल सीए डे एंड थर्ड वन इज द जीएसटी डे। यहाँ पे एग्जाम में पूछा क्या जाता है, अगर आप यहाँ पे पूरे टेबल में देखें तो एम के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर का क्या एम है, किसी की थीम के बारे में पूछ लिया जाएगा। और थर्ड जो फैक्ट्स हैं ये मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड नोट डाउन किए हुए हैं। कई चीजों के यहाँ पे न्यू न्यू ईयर में थीम नहीं दी जाती, तो इसलिए यहाँ पे थीम मेंशन नहीं होगी। तो नेक्स्ट जैसा कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया नेशनल डॉक्टर डे, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इसका एम क्या था, ऑनर द डॉक्टर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तो यहाँ पे इसकी इस बार थीम है सेव द सेवियर्स, बचने वालों को भी बचाओ, क्योंकि जो कोविड के कारण है डॉक्टर्स की काफी डेथ वगैरह हो रही है। तो इसी के कारण यहाँ पे इसको थीम दी गई है सेव द सेवियर्स। इवन जो पर्सन दूसरों को बचा रहे हैं तो उनको भी बचाएं, ताकि आप प्रिकॉशन रखेंगे तो वो भी साथ के साथ बचेंगे, तभी आप बच पाएंगे। तो इसके अलावा जैसे एनडीडी, जैसा कि मैंने बताया नेशनल डॉक्टर डे, ये फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। 1991 में स्टार्ट किया गया था इंडिया के द्वारा अवे करना। सेकंड जहाँ पे जैसे कि नेशनल चार्ट अकाउंटेंट डे, तो इसमें यहाँ पे टू कोमेमोरेट द फाइंडिंग ऑफ द आईसीएआई पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया इन 1949। तो आईसीएआई डे था वो 1949 में स्टेब्लिश किया गया था। और आईसीएआई है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है सीए में वर्ल्ड में, तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है सीए में। थर्ड यहाँ पे डिस्कस करें हम गुड एंड सर्विसेज डे, दैट इज जीएसटी डे। तो इसका ये भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, जो कि इंडिया का न्यू टैक्सेशन सिस्टम है। तो इसकी 4th एनिवर्सरी है 2021 में। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 279A के अंडर आता है। तो ये चेयर किसके द्वारा किया जाता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि प्रेजेंटली अभी निर्मला सीतारमन है। थर्ड वन इज द वर्ल्ड यूएफओ डे। यहाँ पे अगर देखा जाए फोर्थ वन सॉरी, तो वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे अवेयरनेस की अनअवेयर दिस इज एन अनअवेयरनेस डे फॉर द पीपल टू गैदर टुगेदर एंड वॉच स्काई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो ये इसका यहाँ पे एम है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके फैक्ट के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड यूएफओ डे है वो सेलिब्रेट किया गया था जून 24 को। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था, यूएफओ रिसर्चर के द्वारा। वो रिसर्चर कौन था, दैट इज द हाफ्तान ए.के. दोगान। तो ये पूछ सकते हैं कि किसी में कब मनाया गया था, फर्स्ट टाइम जो वे किया गया था जून 24 को मनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड यूएफओ डे। और उसके बाद में ये होक्तान ए.के. दोगान के द्वारा मनाया गया था 2001 में। और उसके बाद रेगुलरली ये जुलाई 2 को मनाया जाने लगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेज। एंड इसके अलावा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेज है यहाँ पे आफ्टर 2 जुलाई। देयर आर 2 इम्पोर्टेंट डेज ऑन द 3 जुलाई। 2 जुलाई के बाद यहाँ पे 3 जुलाई को भी 2 डेज हैं जो मनाए जाते हैं। वन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ द कोऑपरेटिव्स एंड सेकंड वन इज़ द इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। सो दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट।
इसके अलावा जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, फर्स्ट वन दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ द कोऑपरेटिव्स, तो ये 3 जुलाई को जैसा मनाया जाता है। तो इसमें यहाँ पे एम क्या है इसका, टू इंक्रीज द इंटरनेशनल अवेयरनेस को बढ़ाना, टू इंक्रीज द इंटरनेशनल अवेयरनेस ऑफ द कोऑपरेटिव अलायंस की अवेयरनेस को बढ़ाना। नेक्स्ट यहाँ पे थीम के बारे में बात करें अगर इसकी हम, थीम 2021 में, तो इसका जो थीम है रीबिल्ड बेटर टुगेदर, ये इसकी थीम है इस बार। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्ट्स के बारे में अगर बात करूँ तो ये फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है जुलाई के, तो ये फिक्स नहीं रहता कि 3 जुलाई को ही मनाया जाएगा, इवन जब भी डे आएगा तो उस हिसाब से उसी दिन को मनाया जाएगा। तो ये 1923 से स्टार्टिंग से मनाया जा रहा है। सेकंड, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, तो इसका जो एम है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द प्लास्टिक बैग्स, इल इफेक्ट्स एंड हाउ टू रीयूज देम, तो कैसे हम उसको रीयूज करें, इसका इफेक्ट क्या बढ़ रहा है, अवेयरनेस को इंक्रीज करना, ये इसका मेनली एम रहेगा लोगों को कि इसका रीयूज करें बार बार ताकि इसको फेंके ना, तो ये इसका यहाँ पे अवेयर एम रहेगा, एम है इस बार, सॉरी रहेगा नहीं। तो थीम के बारे में अगर यहाँ पे बात करूँ तो थीम है इसकी से नो टू प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को मना कर दी गई है। थर्ड वन, नेक्स्ट यहाँ पे फैक्ट्स, टू फ्री द इन्वायरमेंट को फ्री करने के लिए, सफोकेटिंग प्लास्टिक बैग से फ्री करने के लिए, तो ये इसका फैक्ट है मेन कि हम प्लास्टिक से जितना दूर रहें, क्योंकि इसको हम बार बार जितना अपने क्लोज लाएंगे तो ये हमारे हेल्थ पे उतना ही इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट वन इज़ द 6 जुलाई वर्ल्ड जोनोसिस डे, तो जोनोसिस डे मेनली मनाया गया है एनिवर्सरी ऑफ द डे इन 1885, जब लॉइस पैस्चर हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्सीन डिस्कवर किया था रेबीज़ का, तो अगेंस्ट रेबीज़, तो उसी दिन से ही ये वर्ल्ड जोनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द टुडे दैट इज़ बर्ड पॉपुलेशन डे, तो यहाँ पे इसकी थीम है राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, तो बंदे के राइट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इसमें यहाँ पे एम की बात करें तो टू ड्रा द पीपल अटेंशन, तो यहाँ पे अदर पीपल्स की अटेंशन को ओवर पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे फोकस किया गया है ऑन ए नेशनल एज वेल एज द ग्लोबल लेवल, तो इंडिया पे यहाँ पे मेन फोकस करें तो ओवर पॉपुलेशन यहाँ पे बर्ड इसको दिया गया है। और ये बर्ड पॉपुलेशन डे है तो ये यूएनडीपी के द्वारा क्रिएट किया गया था, गवर्निंग काउंसिल के द्वारा, कब क्रिएट किया गया था, that is in 1989. So these are the important days especially from 1st July to 11th July, तो इस बार एक्चुअली 2 वीक्स थे जो मर्ज हो रहे थे, तो दैट्स वाई यहाँ पे 1st to 11 जुलाई कवर अप करना पड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे 11 के बाद आपको वीडियो 18 को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सो नेक्स्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि वन बाय सब्जेक्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो फर्स्ट वन इज़ द पॉलिटी, तो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा यहाँ पे इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया, तो इसमें यहाँ पे इसको लॉन्च करने का पर्पज़ क्या है, तो इसको इस एम से लॉन्च किया गया है टू प्रमोट द ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस, तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है। Second one is the Union Cabinet has accorded the approval of revised implementation strategy, तो न्यू इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है जो कि भारत नेट के द्वारा ट्रिपल पी मोड के लिए यहाँ पे अप्रूव की गई है। थर्ड वन इज़ द नो एक्स्ट्रा फंड्स, जो कि समग्र शिक्षा अभियान है, उसके लिए यहाँ पे न्यू मनी की डिमांड की जा रही थी पर कोई एक्स्ट्रा मनी है जो कि एलोकेट नहीं किया गया समग्र शिक्षा अभियान के लिए। नेक्स्ट वन इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री ने ऑर्डर इशू कर दिया है, एक एडवाइजरी कमेटी बैठाई है दैट इज़ फॉर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट वन इज़ द अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट को भी यहाँ पे पॉलिटी में ही मैंने ले लिया, तो पुष्कर सिंह धामी हैं जो कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं उत्तराखंड के, तो उनकी यहाँ पे द्वारा उनको अपॉइंट किया गया और उनकी यहाँ पे ओथ ली गई है, तो दिस वन इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तराखंड। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो कौन है, पुष्कर सिंह धामी है और ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। पॉलिटी के बाद यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के बारे में, तो यहाँ पे यूनियन अरब यूएई के द्वारा यहाँ पे होप स्पेसक्राफ्ट के द्वारा जो कैप्चर की गई हैं इमेजेस एटमॉस्फेरिक लाइट्स दैट इज़ इन रेड प्लैनेट नाइट स्काईज, तो इसको क्या कहा गया है, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है दैट इज़ नोन एज द डिस्क्रीट ऑरारास।
नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया, जहाँ पे पॉइंट है ग्रैंड एथियोपियन रिनाइजेंस डैम। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये एथियोपिया में मेनली लोकेटेड है, जो पहले इसको कहा जाता था फॉर्मली नोन एज द मिलेनियम डैम। ये सूडान से 40 किलोमीटर ईस्ट में है। तो दिस वन इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ द अफ्रीका। नेक्स्ट यहाँ पे हम इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमी के बारे में, दिस वन। तो इंडिया को घाटा पड़ा है जैसा कि देखा जा सकता है इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मार्च 2021। तो आरबीआई के द्वारा ये हायर ट्रेड डेफिसिट बताया गया है, जो कि लोअर नेट इनविजिबल रिसिप्ट है, आरबीआई के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे देखो तो इंडिया को घाटा पड़ा है, दैट इज कितना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेफिसिट रिकॉर्डेड किया गया है यहाँ पे, दैट इज 1% ऑफ द जीडीपी, विच इज द 1% ऑफ द जीडीपी। 8.1 मिलियन का यहाँ पे डेफिसिट देखने को मिली है, जो कि आरबीआई के द्वारा बताया गया है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021। सेकंड यहाँ पे पॉइंट है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने डिमांड की है गोल्ड लोन के लिए। तो ये कहा गया है कि आप गोल्ड के बेस पे भी लोन दे दें, बोथ थ्रू बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग। एनबीएफसी को कहा गया है कि आप गोल्ड बैंकिंग के थ्रू भी, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उसने डिमांड की है फॉर द गोल्ड लोन्स। तो दोनों बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनको यहाँ पे कहा गया है कि आप गोल्ड लोन्स, गोल्ड के बेस पे भी लोन दे दिया जाए, क्योंकि ड्यू टू कोविड लोगों के पास गोल्ड तो है बट पैसा नहीं है खर्चने के लिए, तो वो अपनी लाइफ का सर्कल चला सकें। सो दिस वन इज द पॉइंट हियर। नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ नेशनल रिसर्च सेंटर एट याक, जो कि कहाँ पे है अगर देखा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक ये कहाँ पे है अगर देखा जाए तो ये दिरांग में है, विच इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसने यहाँ पे लाइव स्टॉक के लिए NICL के साथ यहाँ पे टाई अप किया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कूल मौसम रहता है और जाक है वो 40 डिग्री टेम्परेचर तक भी लाइव कर सके। सो दैट्स वाई इसके इंश्योरेंस कह सकते हो आप, इंश्योरेंस ही करवा दी गई है। नेक्स्ट वन यहाँ पे मलेशिया के बारे में है। सो मलेशिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाइट फ्लैग कैंपेन है जो कि यहाँ पे स्टार्टअप की शो किया है, ताकि उनकी इनकम कम है और उनको यहाँ पे काफ़ी असुलतें वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिल पा रही ड्यू टू, तो उसके कारण इन्होंने लो इनकम्स वालों ने यहाँ पे वाइट फ्लैग शो किया है, दैट इज शोक के लिए आप कह सकते हो, शोक प्रकट किया है अपना गवर्नमेंट को। सो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, कहाँ पे शो किया गया है? तो फ्लैग्स मलेशिया में आप कह सकते हो कि मलेशिया के सम रेजिडेंट ऑफ द लो इनकम्स पीपल, तो उन्होंने यहाँ पे वेव किए हैं वाइट फ्लैग। तो इस कैंपेन को क्या नाम दिया गया है? दैट इज नोन एज द वाइट फ्लैग कैंपेन। यहाँ पे हम इन्वायरमेंट के बारे में मेन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे टेम्परेचर्स रिपोर्ट किए गए हैं, दो कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं, वन इन द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और कुछ पार्ट्स कनाडा के हैं। यहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर पाया गया है, दैट इज़ द 46 के अराउंड टेम्परेचर पाया गया है। सो दैट्स वाई इसको क्या नाम दिया गया है? दैट इज़ नोन एज द हीट डोम का नाम दिया गया है इसको। सो नेक्स्ट वन इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसके द्वारा एंटी मेथानोजिक फीड सप्लीमेंट है तो बनाया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है यहाँ पे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बनाया गया है एंटी मेथानिक फीड सप्लीमेंट, तो उसका नाम क्या है यहाँ पे? हरितधारा। तो अगर इसका यहाँ पे हम प्राइस भी देखें तो काफ़ी कम है, 6 to 10 रुपीज़ पर केजी इसका यहाँ पे प्राइस है। तो ये ठीक है कि काफ़ी जो 3 ईयर से अबव जो पशु वगैरह हैं यहाँ पे, एनिमल्स वगैरह हैं, उनको यहाँ पे खाने के लिए यहाँ पे ये बनाया गया। सो नेक्स्ट वन इज़ द इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड रिलेशंस। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में ही हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे बात करूँ तो यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की गई है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। तो इसमें यहाँ पे इंडिया का प्लेस है वो 37 प्लेसेस जंप किया है, विच इज़, अब इंडिया की यहाँ पे पोजीशन क्या है? विच इज़ द 10th पोजीशन है इंडिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकंड यहाँ पे अगर मैं पॉइंट देखूँ तो 7th एडिशन है, जो कि यहाँ पे नेवी की एक्सरसाइज है यहाँ पे। तो ये इंडियन ओशियन नेवल साइम्पोजियम IONS वाज होस्टेड बाय, किसके द्वारा होस्ट की गई है? फ्रेंच नेवी के द्वारा होस्ट की गई है। तो कहाँ पे की गई है? तो अगर लोकेशन की बात करूँ इसमें यहाँ पे तो रीयूनियन आइलैंड में होस्ट की गई है।
नेक्स्ट वन इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे मलेरिया फ्ली डिक्लेयर कर दिया गया है चाइना को, क्योंकि 4 to 7 ईयर से कोई यहाँ पे केस देखने को रेगुलरली नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे तो अब जो चाइना है वो मलेरिया फ्ली डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज़ द यूरोपियन यूनियन इम्प्लीमेंट द कोविड सर्टिफिकेट ग्रीन पासपोर्ट। तो यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे ग्रीन पासपोर्ट है और ईयू डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं इसको, दैट इज़ नोन एज द EUDCC। तो इसमें यहाँ पे ग्रीन पासपोर्ट के पर्सन हैं उन्हीं को यहाँ पे अलो किया है ट्रैवल करने के लिए। सो जो इंडियन में जो भी पर्सन हैं जिन्होंने कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन लगवाया भी हुआ है, तो वो अभी यूरोपियन यूनियन में इंटर नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है वो अवे नहीं करती, इसको इंक्लूड नहीं कर रही है अभी कोविड वैक्सीन में, कोविशील्ड एंड कोवी वैक्सीन में। तो इवन जो स्पुतनिक वैक्सीन है तो उसको इन्होंने इंक्लूड किया भी हुआ है, पर जो इंडियंस हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते शॉर्ट में अगर हम कहें तो, क्योंकि काफ़ी इंडियंस हैं जिन्होंने कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन के वैक्सीन ही लगाए हुए हैं। तो यूरोपियन यूनियन नहीं मानती इसको कि ये एक वैक्सीन है और ये पर्सन कोविशील्ड फ्री है, कोविड फ्री है, तो उसको ग्रीन पासपोर्ट यहाँ पे अलो नहीं किया जा रहा। सो इंडियंस कांट ट्रैवल टू द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड बाय द भालिया वेराइटी ऑफ द बीट। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे GI जो है यहाँ पे बीट है वो एक्सपोर्ट किया गया है। किसको एक्सपोर्ट किया गया है? कीनिया एंड श्रीलंका को एक्सपोर्ट किया गया है। तो ये कहाँ पे ग्रो होता है? गुजरात में ग्रो होता है। इवन इसका जो टेस्ट है वो भी थोड़ा स्वीट रहता है एज कंपैरिजन टू अदर वीट के बारे में कहीं पे भी हम देखें तो इंडिया में। तो ये यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है। कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है? कीनिया एंड श्रीलंका को ये एक्सपोर्ट किया गया है। तो अभी ये फर्स्ट शिपमेंट थी इंडिया के द्वारा जो कि सेंड की गई है कीनिया एंड श्रीलंका को। तो ये ग्रो कहाँ पे किया जाता है मैक्सिमम? तो गुजरात में। तो पूछा जा सकता है कि जो भालिया वैरायटी ऑफ बीट है वो कहाँ पे ग्रो किया जाता है। तो PCS में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भालिया वैरायटी ऑफ द बीट इज ग्रोन इन, तो बाकी जो सारे स्टेट्स हैं उसके नाम दे दिए जाएंगे। तो कहाँ पे ग्रो किया जाता है? भालिया स्टेट वैरायटी ऑफ बीट। तो ये ग्रो किया जाता है यहाँ पे गुजरात में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस एंड टेक। तो यहाँ पे साइंस एंड टेक के बारे में जो जो मेन फैक्ट्स हैं। तो इंडिया में पहले जो प्रेग्नेंट वोमेन थी दैट वाज अनएलिजिबल फॉर द कोविड वैक्सीन। तो अभी यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूवल दे दिया है। रिकमेंडेशन किसके द्वारा की गई थी ये? तो ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा रिकमेंडेशंस की गई थी। सो रिकमेंडेशन ये यहाँ पे की गई थी नेतागी के द्वारा। सो दैट इज नोन एज द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ द इम्यूनाइजेशन। तो उसके द्वारा एडवाइस दी गई थी और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूवल दे दिया है। तो अब जो कोई प्रेग्नेंट वोमन भी है प्रेजेंटली वो यहाँ पे कोविड वैक्सीन को यहाँ पे लगवा सकती हैं। तो इंडिया में जो अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो लगाए जा रहे हैं तो वो इसको भी लगवा सकती हैं। तो अब इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही। नेक्स्ट वन इज द खादी प्राकृतिक। तो ये खादी प्राकृतिक है क्या? खादी प्राकृतिक के बारे में अगर यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ तो ये पेंट है एक। तो पेंट है अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट पेंट है जो कि काऊ के डंक से। दिस वन इज द फर्स्ट पेंट दैट इज मेड फ्रॉम द काऊ डंक। तो ये इंडिया में बनाया गया है, फर्स्ट पेंट है जो काऊ के डंक से बनाया गया है। सो ये यूज़ भी हो रहा है, मतलब जानवरों का भी जो वेस्टेज है वेस्टेज का भी यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है। तो अब ये पेंट बनाने में भी यूज़ होगा। तो अभी कुछ भी पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। फर्स्ट पेंट मेड फ्रॉम द काऊ डंक इज नॉन एज द खादी प्राकृतिक। तो इसका जो मेन एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, वो रहे हैं नितिन गडकरी जी जो कि इसके मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट वन इज द जीका। जीका क्या है यहाँ पे? तो वायरल इन्फेक्शन है, ये स्प्रेड होता है मॉस्किटोज के द्वारा। तो स्पेशली जो है ये मॉस्किटोज के द्वारा ही फैलाया जाता है जो कि डेंगू और चिकनगुनिया को भी फैलाता है आगे। तो ये भी एक डिसीज़ है। नेक्स्ट, तो बंदे को जीका से वायरल इन्फेक्शन होने के बाद तो डेंगू और चिकनगुनिया होने के भी चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था? तो ये उगांडा में आया था फर्स्ट टाइम 1947 में, जो कि मंकीज को हुआ था फर्स्ट टाइम। एंड जीका वाज डिटेक्टेड इन ह्यूमंस। तो आफ्टर 5 ईयर दैट इज 1952। तो 1952 में ये यहाँ पे ह्यूमंस में भी देखने को मिला था।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जैसा कि मैंने डिस्कस की, साइंस एंड टेक पॉइंट, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड रिलेशंस, देन इन्वायरमेंट, देन इकोनॉमी, क्योंकि यही मेन पॉइंट्स हैं, ये इन्हीं सब्जेक्ट पे स्पेशली फोकस किया जाता है। एंड इम्पोर्टेंट डेज, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी आजकल इम्पोर्टेंट डेज सीए पे फोकस रहता है, तो सीए सारा ये इम्पोर्टेंट डेज पे भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर डे कोई ना कोई डे तो देखने को मिलता है, 1-2 दिन को छोड़ के। सो दैट्स वाई इम्पोर्टेंट डेज आर मोर। तो ये आपको यहाँ पे याद करने होंगे। आप मेन पे फोकस करें, जैसे कि आजकल प्लास्टिक डे पे फोकस करें तो ये पूछा जा सकता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पूछा जा सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है। कोविड आया तो कोविड के कारण कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, दैट इज आल्सो ए रीजन ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको नोट डाउन करनी है यहाँ पे भी, कि किस पे फोकस किया जा सकता है। जैसे कि जीएसटी डे, ये स्टार्ट कब हुआ था, जैसे अभी इसकी फोर्थ एनिवर्सरी है, किसके द्वारा चीयर्ड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, तो आपको खुद नोट डाउन करना है इसके बीच में से भी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सुजेशन हो कि कैसे इसको और इम्प्रूव किया जाए, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें यहाँ पे मोटिवेशन देखने को मिलती है। तो अगर आप एक लाइक करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आता है पर्सन में, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको वीडियो में डेफिनेटली। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स। तो यहाँ पे अगर आपको फेसबुक पे भी अगर ज्वाइन करना हो पेज पे, तो वहाँ पे आपको इसके अलावा भी न्यूज़ देखने को मिलेंगी। इंस्टा, आप यूपीएससी पाथ का इंस्टा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और पीडीएफ वगैरह हैं वो सिर्फ आपको टेलीग्राम पे ही देखने को मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आज के लिए यहाँ पे इतना ही। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, रेगुलरली बने रहें और अपनी प्रेपरेशन करते रहें। डेफिनेटली आप पीसीएस, यूपीएससी, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो हैव ए गुड डे।